स्तुतये जगत्प्रीतये चित्ते हरैर्दोदारये स्तुतिकिलायमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। अरे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, फिर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अरे देवानी देवी कजट से मूले चंदक प्रभु भगवान की, अरे देवानी देवी कजट से पार्श्वनाथ भगवान की, शारद कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवराज्य श्री विभव सगति महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री मानतंग स्वामी की। हे मां चिन्वाणी जग कल्याणी अरिहंत वासित सिद्ध सिद्धित आश्चर्य आश्चर्यित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचनी सर्वाश्रय निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष माल धारिणी हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो, स्रोत ब्रह्म का उदय हो। आत्मा हम सभी भक्तांबर जी स्त्रोत को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ लूं, हम पहले जिनवाणी मां को याद क्यों करते हैं? क्योंकि प्रवचन तो हम प्रतिदिन सुनते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है, तो हम एक बार आपसे पूछ लें, हम जिनवाणी मां को याद क्यों करते हैं? बबलू भैया, इसलिए कि वो कंठ में विराजमान हो जाए। रविंद्र भैया, क्योंकि अनंत भगवान के मुख से जो है यह निकली हुई है। हाँ हाँ, और बबल भैया, और क्यों करते हैं? हमारी माता इसलिए विराजमान करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम भी उन्हीं जैसे बन जाए। अच्छा, और आप लोगों का कोई मत है? भले भैया, आपका क्या मत है इसमें? इसमें जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है वो है, इसलिए हम उसको नमस्कार करके और हमें स्मरण हो सके इसलिए। अच्छा, चलो आप बता दें, आपका मत भी ठीक है, तो हम बता दें हम क्यों याद करते हैं। आपको पता होगा कि छोटा सा बच्चा भी होता है, उसके मुख से पहले क्या निकलता है? मां निकलता है। वो भी जब छोटा सा होता है, यदि कुछ बोलना है, कुछ कार्य करना है, तो पहले अपने मां को याद कर लेता है। यह हमारी मां है, और हम क्या सोच कर के इस मां को याद कर रहे हैं कि हे मां, जो आपने मुझे सिखाया है, जो इस जिनवाणी मां में लिखा है, मैं कुछ भी बोलूं
उसके पहले मेरे मुख से वही शब्द निकले जो इसमें लिखे हुए हैं और कोई शेष शब्द ना निकले। बस हम अपने हृदय में अपनी जिनवाणी माँ को विराजमान कर लेते हैं और उनको नमस्कार कर लेते हैं कि माँ आपकी जय हो, आपकी जय कर रहे हैं। यदि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगी माँ तो मेरी विजय संभव है। यदि मैं आपको अपने हृदय में नहीं विराजमान करूंगा तो मेरी विजय नहीं होगी, मेरी पराजय ही होगी ना। क्योंकि आपको पता होगा एक बच्चे को माँ के संस्कार, माँ का वह दूध काम करता है कि वह बच्चा कभी भी कहीं भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हमारे पास भी एक माँ है जिसको हम पहले याद करते हैं, अब भी करते होंगे। तो हमने पहले अपनी माँ को याद कर लिया। अब उस जिनवाणी माँ में लिखा क्या है, किस चीज को मन पढ़ रहे हैं, तो उस जिनवाणी माँ में भक्तांबर जी स्तोत्र भी समाहित है। तो हम उस भक्तांबर जी स्तोत्र को देख रहे हैं और उस भक्तांबर जी स्तोत्र में कल हमने क्या देखा था? हे प्रभु, आपका नाम मात्र लेने से संसार में जितनी भी दावानल जैसी अग्नि जल रही है वह सिर्फ आपके नाम मात्र लेने से क्या हो जाएगी, पल में नष्ट हो जाएगी और पल में हम उस दावानल रूपी अग्नि से भय से मुक्त हो जाएंगे। आज आपके सामने विषय आएगा भुजंग भयहारी नाग दग्नि, भयहारी नाग की नाग दग्नि। ये भुजंग कहते किसे हैं भैया? सांप को, सर्प को नाग कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं। अच्छा एक चीज और बता दो, सांप आपने देखा है? देखा है। अच्छा सांप के कितने मुख होते हैं? एक और दो पीछे से भी आगे। हाँ, कोई सर्प के दो मुख भी होते हैं और किसी किसी सर्प का एक मुख होता है। हम उस सर्प की बात नहीं कर रहे आपसे। अच्छे हुए मंतुंग स्वामी उस सर्प को नहीं दर्शाया, उस भुजंग को नहीं दर्शाया। कौन से भुजंग की बात कर रहे हैं? आप भी एक भुजंग के समान हैं। कौन से भुजंग? कौन से? पंचमुख के भुजंग आपके पास हैं। आप एक मुख के भुजंग नहीं हो, क्योंकि आप पंचेंद्रिय रूपी विषयों में लगे हुए हैं, इसलिए पंचमुखीय भुजंग कहा है भगवान ने। उस भुजंग की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा और आप प्राय यही करते हैं, जब सर्प आ जाता है तो क्या करते हो? डरने लगते हो, डरते हो, वहां से भाग जाते हो, भाग जाते हो। और तो और क्या करते हो? कहीं पीली सरसों ढालोगे, कहीं उड़द ले लोगे, है ना? ले लेते ना? यहाँ तो ये लाल लाल मिर्चा जलाते हैं कि नहीं पता तो हम बता देते हैं। हमने तो देखा है पीली सरसों या काली उड़द साबुत, उसको ले लिया, मंत्रित कर दिया और जहां पर डाल दिया
उसके बाद सर्प तो ठीक है, कोई भी जीव अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, सर्प को प्रवेश ना देने के लिए आपने सरसों भी डाल दी, लेकिन आप उन पंच मुखी भुजंग से बचने के लिए क्या डालोगे? कौन सी नागदमनी है? क्योंकि सर्प को पकड़ना होता है तो एक जड़ी बूटी हुआ करती है, नागदमनी कहते हैं। कैसी होती नागदमनी? देखी आपने? नहीं देखी? ओहो, हमने देखी है। कुछ नहीं, एक जड़ी बूटी हुआ करती है, इतनी साइज में ले लेते हैं। उस जड़ी बूटी एक लकड़ी हुआ करती है, उस लकड़ी में 2 आंखें बना देते हैं, एक मुख बना देते हैं और कुछ नहीं करते। लाल कलर का सिंदूर होता है, उससे पूरा कलर कर देते हैं। बस खुली नहीं रखते हैं, लाल पोटली में रखते हैं। अभी कोई भी कैसा भी सर्प हो, अब वो आपके हाथ में यदि नागदमनी है, कैसा भी भुजंग हो, क्या करोगे उसको? आप क्या करोगे? आप जैसे ही उस सर्प के आगे नागदमनी को करेंगे तो वह सर्प क्या होगा? बेहोश नहीं हो जाएगा, ना अचेत होगा, वह आपके बस में हो जाएगा। अब वह सर्प जो चल रहा था वह चल नहीं रहा था। जब आपके पास में नागदमनी नहीं थी तब वह डर रहा था, वह आपको काटने नहीं आया था। सर्प आपसे डरता है क्योंकि आप इतने बड़े हैं, वह इतना छोटा होता है, फिर आप उसको परेशान करते हैं, इसलिए सर्प आपको डस लेता है। सर्प वस्तुतः न काटने आता है न डसता है, वस्तुतः वह तो आपसे डरता है क्योंकि आपका इतना बड़ा शरीर है। जब आप उसको परेशान करेंगे और उसको अपनी रास्ते में जाना है, जब बीच में आओगे तो वो क्या करेगा? डसेगा तो ही ना, क्योंकि आपको पता होगा जब आप 2 व्यक्तियों के बीच में बोलने लगते हो तो आपको गुस्सा आ ही जाती है, क्रोध आ ही जाता है। तो जब आप उसके बीच में आ जाएंगे सर्प के, तो उसको भी क्रोध आएगा और फिर आपको जब सर्प दिख जाता है तो सर्प सर्प कहेंगे, उसके भी कान हैं, चिल्लाने लगते हो, दूसरों को पुकारने लगते हो, तो वह भी तो सुन रहा है, वह भी चाहता है कि हमारी जान बच जाए। सभी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, जिस तरह आपको अपने प्राण प्रिय हैं, उसी तरह सर्प को भी अपने प्राण प्रिय हैं। तो वह आपको डस लेता है, लेकिन जो नागदमनी लिए हुए होते हैं वह क्या करते हैं? सर्प को सामने दिखाते हैं, उसको पकड़ने को यहाँ फंसाते उसके सामने दिखा देते हैं। सर्प बस में हो जाता है, सिर्फ वो बैठ जाएगा, भागेगा नहीं, जहां है वहीं बैठ जाएगा। और आपके हाथ में नागदमनी है तो सर्प को आप पकड़ लो, ना दांत तोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं, सर्प को पकड़ लो और छोड़ दो। बस सर्प को
पकड़ने के लिए तो लोक में सब लोग नागदवनी रखते हैं। प्राय प्रत्येक गांव में 2, 4, 10 परिवार ऐसे होंगे जो अपने घर में नागदवनी रखते हैं। सर्प से तो बच जाओगे, यदि सर्प डस भी लेगा, सर्प के डसने से, सर्प के काटने से आप स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन आपको पंचेंद्रिय के विषय रूपी भुजंग डस रहे हैं, यदि ये जहरीले सर्प काट रहे हैं, तो इनसे यदि इन्होंने आपको काट लिया है तो आप स्वर्ग तो दूर नीचे का रास्ता मिलेगा। उस भुजंग से बचने की बात यहाँ नहीं कर रहे भगवान। आचार्य भगवान बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय रूपी भुजंग से बचो, इन विषयों से बचो, इन कसायों से बचो। यदि ये आपको डस लेंगे तो क्या होगा? और डस रहे हैं तो फिर तो आप भी समझ सकते हो। यदि लेकिन हम तो सोचते हैं आप लोग सर्प से बचने के लिए कितने उपाय करते हो। यदि एक उपाय यह भी करने लग जाओ कि मुझे इन विषयों से बचना है तो क्या होगा? कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? क्योंकि नागदवनी ने सर्प से बचा लिया, लेकिन हे प्रभु आपके नाम रूपी दमनी हमारे पास है। हमारे पास भी एक नाम दमनी है जिसे हम नाम रूपी नागदमनी कहेंगे। एक नागदमनी तो सिर्फ सर्प से बचा लेगी, लेकिन हे प्रभु मेरे पास भी एक नागदमनी है जो मुझे पंचेंद्रिय रूपी भुजंगों से बचा लेगी, जो हमें सही रास्ता बता देगी कि कैसे बचना है पंचेंद्रिय रूपी भुजंगों से। तो वह है नागदमनी कौन सी? प्रभु के नाम रूपी नागदमनी आपको कहां से बचा लेगी? पंचेंद्रिय रूपी भुजंगों से बचा लेगी। और तो और आपको पता होगा, आपने महावीर कीर्ति महाराज जी का नाम सुना है? सुना है? देखा है? देखा नहीं, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान विमल सागर जी को देखा? देखा है। उनका बचपन का नाम क्या था? जब वो बालक थे तब आचार्य भगवान विमल सागर जी का नाम क्या था? नहीं पता, ध्यान नहीं है, अब ही आ जाएगा। देखो, जब आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज विहार कर रहे थे तब बालक नैमिचंद्र आ गया ना यार, आ गया। साथ में क्या कर रहे थे? नैमिचंद्र बालक भी विहार कर रहा था, छोड़ने गया था। जैसे आपके नगर में कोई साधु संत आते तो आप भी छोड़ने चले जाते हो, वह नैमिचंद्र बालक भी अपनी साइकिल से महावीर कीर्ति महाराज के लिए छोड़ने गया था। सरगम भैया, आप जैसी ही साइकिल थी उनकी, तो साइकिल से वो छोड़ने गए थे, लेकिन बालक थे तो क्या किया उन्होंने?
महाराज जी का संग महावीर कीर्ति महाराज का पीछे चल रहा था। बालक नैमी कुमार नैमी चंद्र आगे चले जाते हैं। साइकिल से नींद आ रही है, थक चुके हैं, प्यास भी लगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, धूप है, वृक्ष के नीचे जाते हैं। अब क्या करते पता है आपको? क्या करते? नहीं, सो जाते हैं। नेमिचंद बालक जाकर के महाराज जी का संग तो पीछे है, मैं बहुत थक गया हूँ, धूप है लेकिन क्या करूं, नींद भी आ रही, प्यास भी लग रही है, तो वृक्ष के नीचे धूप में भी सो जाते हैं। सो रहे हैं। मन में यही था कि महाराज जी आएंगे तब तक चले जाएंगे साथ में। सो रहे, अच्छी नींद आ गई, धूप लग रही थी, कौन रक्षा करे? कौन करेगा भैया? कौन करेगा रक्षा? आप नहीं। एक सर्प आता है, ऐसा वैसा सर्प नहीं था, उस सर्प ने अपने फण को फैलाया, बहुत विशाल सर्प था, और बालक नेमिचंद के मुख पर ऐसी छांव बना ली कि इसके लिए धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, सर्प छाया किए हुए हैं। करीब 1-2 घंटे बाद आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज का संग आता है। बालक की साइकिल रोड में खड़ी है। बालक कहाँ है? यही होगा। देखते हैं, बालक सो रहा है। बालक नहीं सो रहा, उसके ऊपर तो किसी की छाया है। बालक के ऊपर सर्प छाया किए हुए हैं। संग के सभी साधु बोलते हैं, महाराज अब तो इसकी जान खतरे में है। महावीर कीर्ति महाराज जी 18 भाषा के ज्ञाता थे। 18 भाषाओं के जानकार थे वो। ऐसे साधारण नहीं थे, बहुत सी रिद्धियां थी, निमित्त ज्ञानी थे वह भी। सोचते हैं, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करते हुए क्या कहते हैं संग से, यह बालक साधारण नहीं है। इस बालक के लिए तो ये सर्प छाया किए हुए है, लेकिन यह बालक पूरे राष्ट्र के लिए छाया देगा। यह बालक साधारण नहीं है कि इसके लिए छाया देने सर्प आया। यह बालक तो हमसे भी पुण्यशाली है। महावीर कीर्ति महाराज जी पास में जाते हैं। सर्प चला जाता है कि अब इनके लिए लेने के लिए कोई आ गया है। सर्प, किसी ने कुछ कहा नहीं सर्प से, पलायन कर जाता है। वह सर्प ऐसा वैसा नहीं था। हमने स्वयं संभव सागर जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी बताया, हमारे गुरुदेव ने भी यह घटना बताई। तो वह सर्प अच्छा मोटा था, चला जाता है। महाराज जी बालक के मुख पर कमंडल का पानी छिड़कते,
उठो नैमित चलो, अपने को आगे चलना है। सो लिया ना तुमने? उठता है बालक, महाराज जी के साथ चलता। महाराज जी महावीर कीर्ति जी महाराज कहते हैं, आप साधारण बालक नहीं हो। अब आपको साइकिल से नहीं चलना, अब तो आपको पैदल चलना है हमारे साथ। अभी आप सोच रहे थे कि मैं दूसरे गांव तक छोड़ दूं, फिर पुनः अपने घर के लिए वापस हो जाऊंगा। नहीं, अब आपको घर वापस नहीं होना, अब आपको तो बेघर होना है। अभी आपके ऊपर सर्प छाया किए था, आप और हम सबके ऊपर तो पितृय छाया होते हैं, मातृय छाया होती है, लेकिन उस बालक के ऊपर ना पितृय छाया थी ना मातृय छाया थी, क्योंकि वह तो घर में ही रहती है पितृय छाया और मातृय छाया। उसके ऊपर तो किसकी छाया थी? देव नहीं था, वह सर्प ही था। कोई देव नहीं था, सर्प ही था। जिसे सर्प ने छाया की हो, जिसे एक त्रयंच गति के जीव ने छाया की हो, उसके लिए क्या संसार में कोई छाया नहीं कर सकता? कर सकता है। आचार्य भवन महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपनी प्रज्ञा से और अपने निमित्त ज्ञान से ऐसा जाना था और उस बालक के लिए मना कर दिया था। अब आपको घर नहीं जाना है, अब आपकी छाया में पूरे राष्ट्र को पलना है और आपको पूरे राष्ट्र के लिए छाया देना है। वह बालक ना समझता, समझ नहीं रहा था कि महाराज अब क्या कह रहे हो, इस राष्ट्र की छाया क्या होती है, क्या है ये सब? हमें आपकी बातें समझ नहीं आ रही। बस महाराज कहते हैं कुछ मत समझो, जो हम कह रहे हैं वह अब करते जाओ। आपको घर नहीं जाना है, बताने भी नहीं जाना, साइकिल लेने जाना। बालक है, नहीं ये साइकिल यहीं छोड़ दो, पहुंच जाएगी। आचार्य भवन महावीर कीर्ति जी महाराज ने वह साइकिल भी वहीं छुड़वा दी, बालक का घर भी छुड़वा दिया। अब तो मेरे साथ चलो। बालक जानता था जो जैन साधु कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है। दिगंबर मुनि के वचन मिथ्या नहीं होते हैं। बालक को ऐसा श्रद्धान था, विश्वास था। मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है और कह देता है, जी आचार्य भगवान, मैं आपके साथ चल रहा हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और मुझे कुछ नहीं पता इस राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की छाया कैसे मैं करूंगा मुझे नहीं पता। चल देता है। और जब कोई दीक्षा लेते हैं तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हमने नहीं देखा, सिर्फ हमने सुना है। जो बाद में वो नेमिचंद बालक क्या बनते हैं? विमल सागर बनते हैं। आचार्य भगवान विमल सागर जी बने, जिनकी समाधि शम्य शिखर जी में हुई थी। ऐसी
और विमल सागर जी ने कैसे राष्ट्र के लिए छाया दी। जो भी वो कह देते थे वह बात पूर्ण सत्य हुआ करती थी और आज भी यह प्रभाव है उनका। जो भी विमल समाधि जाता है, जो उनके भक्त हैं, जिनके लिए पहले उनका आशीर्वाद रहा है, आज यदि वह कोई कार्य करते हैं तो पहले विमल समाधि जाते हैं, अभिषेक करते हैं और कुल देवता के रूप में उनसे जो कुछ कह आते हैं वह सत्य होता है। आज भी कोई विमल सागर जी का नाम श्रद्धा भक्ति पूर्वक वैसे ही लेता है जैसे उनके वचन सत्य थे, तब भी उनकी पूर्ति होती है। ऐसे वह बालक साधारण नहीं था, लेकिन यदि आप सो रहे होंगे तो सर पाएगा, क्या करेगा? डसेगा। सबको नहीं डसता, सबको नहीं डसता। जब पूर्व का कोई शत्रु होगा उसे ही तो डसेगा। जब पूर्व का मित्र होगा, पुण्यात्मा होगा, उसे सर्प नहीं डस सकता। तब सर्प के सामने कितने भी आ जाना, सर्प डसने वाला नहीं है। यदि हमारी शत्रुता होगी तो सर्प हम कमरे में भी बैठे रहेंगे, हम उससे बहुत सुरक्षा भी कर लेंगे, तब भी सर्प डसेगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डरना और भागना कौन से भुजंग से? 5 इंद्रिय की दशा का साथ। हाँ, जो पंचेंद्रिय रूपी जो भुजंग है, जो प्रत्येक व्यक्ति को दसे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। बोलते ना, यदि तप कर रहे हो तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा। यदि विषयों का भोग कर रहे हो, विषय कसायों में लग रहे हो, तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। यदि वह भुजंग डस लेगा तो कुछ नहीं होने वाला, स्वर्ग मिलेगा। यदि ये पंचेंद्रिय के भुजंग डसे हुए हैं तो नरक मिलेगा। अब आपके ऊपर है किनसे बच रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है यह आत्मा शाश्वत है ना? इसलिए यह मत सोचना कि सर्प डस लेगा तो मेरा मरण हो जाएगा। नहीं, सर्प डसेगा तो आपका मरण नहीं होगा। यदि सर्प ने डस लिया, आपके सप्ताह परिणाम बने रहे तो आपकी समाधि हो जाएगी। और यदि आपको इन विषयों ने डस लिया है तो आप साधना किससे करोगे? जब शक्ति नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तो साधना किससे करोगे? बचना है तो इन चीजों से बचो, इन भुजंगों से बचो जो आपको परेशान कर रहे हैं। कल हमारे जीवन में एक घटना घटी, बता दें। कोई बोल रहा था, माता जी आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो, पतले होते जा रहे हो,
इतने में कोई बोलता है, क्या क्या बोलता है पता है आपको? हमारे कारण आप दुबले हो रहे हैं, हमारे कारण आप दुबले हो रहे हैं, क्योंकि हम आहार नहीं करवा के जानते। ब्रजपुर के लोग कहेंगे शायद हम आहार बना के नहीं जानते, हम आहार करवा के नहीं जानते, इसलिए माता जी हम पतले हो रहे हैं। ऐसे है ना बबलू भाई, ऐसे है ना? अब शायद अच्छा नहीं बनाते होंगे आपकी श्रीमती, तो हमें पसंद नहीं आता होगा, या तो फिर आप देना नहीं जाते हो, ऐसे सोचते ना। ऐसे ही कोई सोच रहा था तो हम उसको पहले बता दें, और आप सब भी यदि ऐसा सोच रहे हो तो हम आपको बता दें कि आप किसी के कर्ता हैं, इस शरीर के करने वाले हैं नहीं। ना आप इसको मोटा कर सकते हो ना पतला। यदि मोटा होना है तो किससे हो? बुद्धि मोटी कर लो, शरीर को मोटा मत करो, बुद्धि को मोटी कर लो, ज्ञान मोटा कर लो। इस शरीर कुछ काम नहीं। ये बताओ साधना में कमी क्या आ रही है? और यदि आप ऐसा कह रहे हो हमारे कारण हम करवा के नहीं जानते, तो पहली बात तो आप बोल नहीं रहे, और पहली बात तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि आपने किसी का कर्ता मान लिया। ये कौन हो गया? मिथ्यात्व हो जाएगा, ये मिथ्यात्व हो जाएगा। किस चीज का? हम किसी के कर्ता धरता है नहीं। एक तो माता जी का पुण्य और पाप साथ में लगा हुआ है। कभी उन्होंने दान देने में किसी को मना किया होगा, तो आप दान दे रहे हो वह ले नहीं पाएंगे। उनके लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है कि वो लाभ ले पाए। लाभांतराय कर्म का उदय है, ले नहीं पा रहे, आप दे रहे ना। इसलिए इन मान्यताओं में नहीं जीना। हमारी दीदी बोल रही थी हमारे कारण हम आहार नहीं करवा पाते अच्छे से, इसलिए माता जी ऐसे हो रहे। किसी श्रावक ने कहा हमारी भी दानांतराय का। हाँ, तो दोनों का है। यदि आप रोगे और ऐसा कहोगे तो क्या होगा भैया? क्या होगा? कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा तो पुण्य होगा कि पाप होगा? रोने से और टेंशन करने से आत्म ध्यान होते हैं। अभी ये दोनों ध्यान कर लिए हमने, तीन नरक गति का कारण है, गरीब त्रेंच गति का कारण है। वैसे भी हमारा पुण्य का उदय नहीं है, दान देने वाले का और लाभ लेने वाले का दोनों का पाप है, दोनों का अंतराय कर्म का उदय है। यदि हम उसमें समता नहीं रखे, उसमें विकल्प किए तो क्या होगा? और अंतराय आएंगे। बाकी यह बताया है चौके वालों के लिए भी। यदि अंतराय आ जाता है तो टेंशन मत करो, जितना गया है विशुद्धि पूर्वक दिया है, शुद्धि पूर्वक दिया है। एक दाना भी जाएगा वो 10,000 दाने का काम करेगा। यह मत सोचो कि थोड़ा गया, क्योंकि एक चीज और बता दें आपको, कभी आप यह मत सोचना कि भोजन अधिक करना चाहिए। नहीं, भोजन अधिक करना बीमारी है ना। और यदि अपन को अच्छी गति पाना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव से यदि कोई शिकायत लेकर जाएगा तो वो एक ही चीज कहते हैं, जिस
जिसको स्वर्ग जाना है, देवता लोग कम खाते हैं, या तो देव पर्याय से आए होंगे या जाने की तैयारी चल रही है, इसलिए उनका भोजन भी अल्प हुआ करता है। वो ये नहीं कहते ज्यादा खिलाओ, वो यह कहेंगे कम खिलाओ, विशुद्धि पूर्वक खिलाओ। और अंतराय है तो टेंशन मत करो, रोने मत बैठो, साधना डबल करने लग जाओ, क्योंकि हमारा तो नियम है, यदि हमारे गुरु जी का अंतराय आएगा हम तो यही कहेंगे आश्चर्य होगा ना, आज हम डबल भोजन करेंगे, आज हम डबल भोजन करेंगे, क्योंकि आपने नहीं लिया ना, आप नहीं ले पाए तो हम डबल लेकर आएंगे और डबल साधना करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो हम सबको सब कुछ दे पाएंगे, है ना। इसलिए विकल्प नहीं करना। अब हम अकेले में एक तो कितना समझाएंगे, इसलिए जो लोग श्रावक भी हमारे पास रोते आते हैं और कहते हैं, उनको भी हमने एक साथ समझा दिया कि आप रोना नहीं, विकल्प नहीं करना, क्या करना, विशुद्धि को बढ़ाना। आपके पास है ना, है ना, क्या है ना, क्या भैया, प्रभु के नाम रूपी नाम दमनी आपके पास है कि नहीं। उस नाम रूपी नाम दमनी से आपको क्या करना है, भुजंगी की रक्षा करना है कि अपनी, किसकी करना है, किसकी करना है, भोजन से अपनी रक्षा करवाना है कि प्रभु के नाम रूपी नाम दमनी से अपनी रक्षा करवाना है। प्रभु के नाम भोगों को भोगने से अपनी रक्षा करना है कि प्रभु के नाम लेने से अपनी रक्षा करवाना है। भोजन से आप कहते हो शरीर की रक्षा हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन जब भोजन भी नहीं काम करेगा तो प्रभु का नाम ले लेना, आपकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि आपने नाम का हार सुना है ना। हार नाम था, नाम का क्या बन गया था, कैसे बन गया था, शक्ति के प्रभाव से। कौन सी शक्ति, सोमा सती, वो ठीक है, पर कैसे बन गया था, सती का नाम लेने से, नाम का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से, प्रभु रूपी नाम से, नाम रूपी नाम दमनी का उपयोग करने से क्या नाग भी हार बन गया था। तो फिर आपके क्या विचार किसमें बदल सकते हैं, आपके विचारों का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ सकता। जब आप सिर्फ प्रभु का नाम लेते हैं तो आपके अंदर पवित्रता आ जाती है, आपको भोग नहीं सताते हैं। अभी आप क्या ले रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हो। कौन से विषय के सायों में खोए हैं, कौन से विषय का साय सता रहे हैं आपको, बताओ। कौन सी भूख लगी है, कोई भूख लगी है, प्यास लगी है, नहीं लगी। जब हम साक्षात इसका प्रभाव देख रहे हैं तो फिर जब हम ऐसी परिस्थितियों में प्रभु का नाम लेंगे तो क्यों नहीं हमें पराजित कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। आप कहते हो, आप कहते हो आप कैसे दिन भर निकाल लेते हो, आपको पुरानी यादें नहीं आती, पुरानी यादें नहीं आती, क्या
किसमें? विषय कैसा है? भक्ति नहीं, हमारा मन पूरे समय जिन वाणी में लगा है, हमारा मन खाली ही नहीं है। जब हमारा मन खाली होगा तब हम इधर उधर की बातें सोचेंगे, उन बातों को समय मिलेगा तब कहीं आपके विषय विषयों की बातें करेंगे। जब हमारा मन ही खाली नहीं है, बात ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे हमें किसी की याद आएगी? जब हम अपने मन में घर को बिठाते हैं, परिवार को बिठाते हैं, जब मन को खाली रखते हैं तब हमें उनकी यादें सताती हैं, तब हमें उनकी याद आती है। अभी आपके मन में परिवार बैठा क्या? अभी आपके मन में 41 नंबर का काव्य समाया हुए हैं। आप भक्त नंबर की क्लास में आए हैं, आपने अपने मन को एक विषय दे दिया है। मन को तो लगाओ विषयों में, फिर यह मन यहाँ वहां नहीं जाएगा। जब हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को खाली रखते हैं तो यह मन, हमने आपको बताया तो उस जिंद की तरह है ना? उस जिंद की तरह है। यदि खाली रखा तो यह मन जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम अपने मन को इतना काबू करके रखें, एक विषय पूरा होने के बाद उसको दूसरा सब्जेक्ट दे दें। मुझे अब दूसरा क्या करना है, दूसरा कार्य हो जाए, तीसरा विषय दे दें। क्योंकि जब आप दुकान में होते हैं, सिर्फ दुकानदारी के सिवाय और कुछ नहीं याद आता, ना घर आता है ना परिवार। विषय दे रखा था, जब विषय नहीं होता तब आपके विषयों में प्रवृत्ति होती है, युगों में प्रवृत्ति होती है। इसलिए इस मन को खाली न रखा जाए। उस नाग दमनी को नहीं रखना अपने साथ में, प्रभु की नाम रूपी नाग दमनी अपने साथ रखना, जो आपकी पल पल रक्षा करे, जीवन भर रक्षा करे। एक भी सांस ऐसी ना हो कि जिस समय आपके प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी आपके हाथ से चली जाए, वह नाग दमनी छिन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी आपसे कोई ना छीन पाए, कोई हवा भी ना ले पाए, कोई चुरा भी ना पाए। तो सर काव्य को देखेंगे जिसमें आचार्य भगवान ने नाग दमनी भुजंग रूपी भयहारी नाम की जो नाग दमनी है वह काव्य देख लेंगे। रक्ति चढ़म समद को किल कंठ नीलाऊं, रक्ति छड़म समद को किल कंठ नीलाऊं, क्रोधोद्धतं फणिमुत्फणमापतन्तं, क्रोधोद्धतं फणिमुत्फणमापतन्तं, अक्रामति क्रमे योगेन
उच्चारण करेंगे। जिसके अर्थात जिस पुंसः पुरुष, जिस पुरुष के क्या हृदय, नीचे वाली चौथी लाइन में देख रहे हैं यस पुंसः, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, क्या रक्ते क्षण, रक्त कैसा होता है? हाँ, रक्ते क्षण लाल नेत्रों वाले, क्या समद कोकिल मदयुक्त कोयले के कंठ नीलम, कंठ के समान काले, क्या क्रोधो धतम, क्रोध से उद्दंड क्या हुआ? उत्फणम, ऊपर को फण उठाए हुए, क्या आपतंता, सामने आने वाले, फणिनम, फणिनम में सांप को निरस्त संगम, संकारित होकर क्रमयुगण दोनों पैरों से आक्रामते लाग जाता है। हे भगवान, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, हे प्रभु, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, वह भयंकर काले नाग को भी निर्भयता से लांघ जाता है। नागदमनी एक जड़ी बूटी हुआ करती है, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं चल रही। आपके नाम की नागदमनी हमारे अंदर विराजमान है। जो सपेरे हुआ करते हैं उनके पास नागदमनी हुआ करती है। एक ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, इसका नाम नागदमनी है। अब ये किस काम आती है? किस काम आती है? नहीं, इसको हटाने के काम नहीं आती, सिर्फ को पकड़ने के काम आती। ऐसी पकड़े रहती है उसका मुख, ये दो आंखें, उसको दिखाएंगे सब आपके बस में हो जाएगा, बस काम आती है। एक लकड़ी का नाम है, जड़ी बूटी का नाम है। तो अब हमें वह नागदमनी नहीं चाहिए। हे प्रभु, जिस पुरुष के अंदर आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, वह पुरुष निर्भयता से क्या करता है? सर्व को भी लांघ जाता है, भयंकर काले नाग को भी। अब अर्थ कौन बताएगा? हमें ये बताओ। हे भगवान, जिस पुरुष के अंदर आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, वह काले भयंकर सांप को भी अपने दोनों पैरों से लांघ जाता है। हाँ, दोनों पैरों से लांघ जाता। बहुत डर के नहीं, निर्भय को, निडर होके। अब उच्चारण करेंगे, अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। रक्ते क्षणं समधिको किल कंठनी